रेलवे जेई भर्ती 2025 के लिए देखो आपका जो है यहाँ पे आरआरबी जेई का टोटल फॉर्म फिलअप डाटा आ गया है। जोन वाइज टोटल एप्लीकेशन डाटा आ चुका है। इस जोन में सबसे कम कट ऑफ जाने का चांस रहेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे कम फॉर्म फिलअप है। इसके बाद देखो इस जोन में सबसे कम कंपटीशन है। ये जोन में सबसे कम फॉर्म अप्लाई है। कहाँ पर क्या अपडेट है पूरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कंप्लीट 21 जोन का डेटा यहाँ पर रेलवे ने रिलीज़ कर दिया है, जिसमें आपको पूरा बताएंगे कि कहाँ से कितना फॉर्म किसने जो है अप्लाई करा है, किस कैटेगरी में कितना फॉर्म है, किस कैटेगरी में किस जोन में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो ये देखने से पहले जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए अपने सभी दोस्तों तक। जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको सारा अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए बात करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे आरआरबी जेई में अभी एग्ज़ाम हो रखा है और एग्ज़ाम होने के बाद अब जो है रेलवे ने टोटल एप्लीकेशन डाटा भी बता दिया है कि कहाँ से कितना अप्लाई है। जोन वाइज एक एक करके सारे जोन का आपको जो है चलो बताते हैं। तो चलिए आपको दिखाने वाले हैं क्या अपडेट है। हाँ जी, तो ये देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी की तरफ से नोटिस है CN 5/2025 को लेके जेई DMS CMA के लिए आरआरबी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड टेंटेटिव। ठीक है, इसमें देखोगे यहाँ पर तो अहमदाबाद में आपकी टोटल फॉर्म फिलअप है। अनरिजर्व में 8044, OBC CL में 701, 6400 है आपका यहाँ पे SC में, ST में 3999, OBC NCL में 11460 और EWS में है 1935। टोटल फॉर्म फिलअप है 32,534। अजमेर में रिजर्व में 2709, OBC CL में 307, 1972, SC में, ST में 690, 2520, OBC CL में, EWS में 360। टोटल फॉर्म फिलअप है देखो 8558। ठीक है, बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में है आपका रिजर्व में 7110, OBC CL में 1404, SC में है 5597, ST में 1863, OBC NCL में 7001 और आपका EWS में 1075। टोटल अप्लाई है बेंगलुरु से 24,050 फॉर्म। भोपाल में बात करें तो भोपाल में देखो यहाँ पे आपका रिजर्व में है 3742, OBC CL में है 495, SC में है 3553, ST में है 930, OBC NCL में 3097 और EWS में 555। टोटल फॉर्म फिलअप हो गया आपका 12,372। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में अनरिजर्व में 419, OBC CL में देख सकते हो 519, SC में 3024, ST में 1720, OBC NCL में आपका 2316, EWS में 287। टोटल फॉर्म है आपका 11,885। ये जो है टोटल फॉर्म आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं आपका यहाँ पे जो है अब है बिलासपुर का। ठीक है, बिलासपुर में देख सकते हो रिजर्व में 6058 फॉर्म फिलअप हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है OBC CL में 745, SC में 4596, ST में 2320, OBC NCL में 8241, EWS में 1285। टोटल हो गया आपका 23,245 फॉर्म। चंडीगढ़ से देख सकते हो यहाँ पे अनरिजर्व में 10,596, OBC CL में 634, SC में 9395, ST में 746, OBC NCL में 6265, EWS में 2350। टोटल फॉर्म है आपका देखो 30,016। ये चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से अनरिजर्व में सबसे अधिक फॉर्म देखने को मिल रहा है आपका। चेन्नई में बात करोगे तो 9381 आपका अनरिजर्व में है यहाँ पे। फिर OBC CL में 2502, SC में 11,985, ST में 2195, OBC NCL में 21,831 और EWS में 1216। टोटल देखोगे तो सबसे अधिक फॉर्म अभी तक कहीं से निकल के आया है तो वो चेन्नई दिख रहा है, जहाँ पे 49,110 लगभग 50,000 फॉर्म है। चलिए आगे देखेंगे तो आगे है आपका गोरखपुर में। यहाँ पर रिजर्व में देख सकते हो 4,332, OBC CL में हो रखा है 671, SC में आपका 4,227, ST में 1,032, OBC NCL में 6,909 और EWS में 1,299, 18,474। देखो आप जिस भी जोन से हो तो आपको उस जोन में अपना जो है कैटेगरी वाइज देखना है। ठीक है, आप जिस जोन में हो, जिस कैटेगरी में हो, उसके हिसाब से आपको अपना कट ऑफ देखना है। और आप जिस भी कैटेगरी में है उसका ये ध्यान में रखिएगा कि केवल 60% ही बच्चा एग्ज़ाम देने गया होगा, बाकी 40% एग्ज़ाम देने नहीं गया होगा। हर एग्ज़ाम का यही रेशियो होता है, एग्ज़ाम देने लगभग 60 से 65% ही जाते हैं, बाकी 40 से 35% एग्जाम कैसे भी छोड़ ही देते हैं। तो जैसे मानो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप जिस भी स्पेशल कैटेगरी में हो, जैसे देखो ST में 1032 है तो इसका केवल 60% से 65% बच्चा जो एग्ज़ाम देने गया होगा, मतलब लगभग कह सकते हो कि 700 के आसपास ही एग्ज़ाम दिए होंगे। ठीक है, तो ये आप करके चलना, इतना आप कम कर लेना, इतना ही जाएगा एग्ज़ाम देने। चलिए अब गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में 1187 अनरिजर्व में। OBC CL में देखोगे तो OBC CL में जो है आपका 179, SC में 469, ST में 400, OBC NCL में 723, EWS में 76। टोटल फॉर्म हो गया 3,034।
फिर आगे यहाँ पे बात करें तो आगे देखो आपका हो गया जम्मू श्रीनगर, ठीक है। अब जम्मू श्रीनगर का देखोगे तो जम्मू श्रीनगर में अनरिजर्व में आ रखे हैं टोटल देखो 4226, ओबीसी सीएल में है आपके 270, एससी में है 3882, एसटी में है 1422, ओबीसी एनसीएल में 6536 और ईडब्ल्यूएस में 361। टोटल हो गया 16697 फॉर्म, ठीक है। ये हो गया इनका। आगे देखते हैं आगे आपका कोलकाता का। कोलकाता में 33,684 है अनरिजर्व में। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे है आपका ओबीसी सीएल में 2187, एससी में है 23,704, एसटी में है 10,575, ओबीसी एनसीएल में 40,565 और ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो 6,775। सबसे ज़्यादा फॉर्म देखो कोलकाता से है 1,17,490। ये सबसे अधिक फॉर्म है आपका कोलकाता से। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म आपका कोलकाता जोन में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सबसे अधिक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। 1,17,490 ने टोटल यहाँ से जो है फॉर्म फिलअप करा हुआ है। आगे देखो मालदा में आपका अनरिजर्व में 1295, ओबीसी सीएल में 81, एससी में 1324, एसटी में 633, ओबीसी एनसीएल में 1641, ईडब्ल्यूएस में 204। टोटल हो गए आपके 5178 फॉर्म मालदा जोन से। चलिए अब देखते हैं मुंबई जोन। मुंबई जोन का देखोगे तो 18,454 रिजर्व में है। फिर ओबीसी सीएल में है 1796। उसके बाद आपके ये हो गए ओबीसी सीएल के बाद जो आपका है ये हो गया एससी, ठीक है। एससी का देखोगे तो एससी में 22,915, एसटी में 6277, ओबीसी एनसीएल में 28,895, 4912 ईडब्ल्यूएस में। टोटल फॉर्म फिलअप है 83,251। चलिए आगे आपका मुजफ्फरपुर देख सकते हो अनरिजर्व में 422, उसके बाद ओबीसी सीएल में 62, उसके बाद आपका यहाँ पे हो गया ये एससी 302, एसटी 86, ओबीसी 1011 और ईडब्ल्यूएस 206। टोटल फॉर्म है 2079, ठीक है, 89। चलिए आगे है पटना में देख सकते हो 1424 अनरिजर्व में, ओबीसी सीएल में 278, एससी में 919, एसटी में 196, 2825 जो है आपका हो गया यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में और 474 हो गए ईडब्ल्यूएस में। टोटल फॉर्म फिलअप है 6116। चलिए आगे है प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज की बात करें तो 10,037 फॉर्म है अनरिजर्व में, 1214 ओबीसी सीएल में, फिर 9249 आपके एससी में, एसटी में 879, फिर उसके बाद 13,510 ओबीसी एनसीएल में, ईडब्ल्यूएस में 2434। टोटल हो गए 37,323 फॉर्म। रांची की बात करें तो रांची में देख सकते हो यहाँ पे 5,425 अनरिजर्व में, 663 आपके ओबीसी सीएल में, 405,032 आपकी हो गए एससी में, एसटी में 2553 और ईडब्ल्यूएस में 9692 ये हो गया ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 1433। टोटल फॉर्म हो गया 24,298। सिकंदराबाद की बात करें तो देखो सिकंदराबाद में भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप देखने को मिल रहा है, कारण है सीट ज़्यादा था। 9,050 अनरिजर्व में हो गया आपका, 2797 यहाँ पे देख सकते हो आपका ओबीसी सीएल में, 13,627 हो गए आपके ये एससी में, 5,326 हो गए आपके जो हैं एसटी में, 21,209 ओबीसी एनसीएल और 3,636 आपके ईडब्ल्यूएस में। टोटल फॉर्म फिलअप है 55,645। चलिए आगे देख सकते हो यहाँ पे आगे आपका तिरुवनंतपुरम में अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व में 3,358, फिर ओबीसी सीएल में 656 और उसके बाद एससी में देख सकते हो आपका 3346, एसटी में 1143 और फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है वो है ओबीसी एनसीएल में 4261 और ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस में है 277। टोटल फॉर्म फिलअप है यहाँ से 13,401। अब अगर ओवरऑल की बात करोगे तो ओवरऑल आपका फॉर्म फिलअप यहाँ पे देख सकते हो कितना हुआ है 5,74,402। ये टोटल फॉर्म फिलअप है। अब देखो 5,74,402 का जो है ना फॉर्म फिलअप है, ठीक है। इतना आएगा कभी नहीं। इसमें से जो एग्ज़ाम देने आया होगा लगभग बच्चे आए होंगे केवल और केवल आपके 65%, ठीक है। मतलब कि ये मान के चलो कि लगभग 2 लाख ने एग्ज़ाम छोड़ी होगी। तो 2 लाख बच्चे कैसे भी एग्ज़ाम छोड़े होंगे तो ये 3,74,000 मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 लाख बच्चा जो एग्ज़ाम देने आया है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। कंपटीशन आपकी ये 4 लाख में है ओवरऑल और उसके बाद अपना कैटेगरी वाइज कर लेंगे। उसका जो 65% आएगा समझना कि केवल उतना ही बच्चा एग्ज़ाम देने गया है, वही उसका रेशियो है, उतने ही आते हैं। चलिए तो यही अपडेट था। अब जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।